हेलो एवरीवन, आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के 7th पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम 71 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोपायरेसी। एनसीईआरटी की लाइन है 72। जैव अणुओं के एक मिश्रण में किसके उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। शीतित इथेनॉल से, चिल्ड इथेनॉल का उपयोग करते हैं। गोलहब सलब कृमि में बेसिलस थुरिजिएंसिस बीटी आविस को सक्रिय करने के लिए प्रोटोटॉक्सिन सक्रियता किससे प्रेरित होती है? देखो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही आपको क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन। देखो, बीटी टॉक्सिन की जहाँ पर भी बात आती है, मैंने आपको एक हिंट बताई थी कि कीट की आहारनाल के अंदर क्या होगा? बेसिक पीएच, क्षारीय पीएच। तो वो आंसर है, तो वही सही होगा, ये रहा। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? देखो, आनुवंशिक प्रकूट के बहुत से लक्षण होते हैं। देखो, आनुवंशिक कूट विशिष्ट होता है, ये सही है। आनुवंशिक कूट व्यर्थ होता है, ये तो गलत है। देखो, आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है, इसीलिए तो ये जो होता है, ये मानव इंसुलिन उत्पन्न कर देता है। जीवाणु के अंदर भी सार्वभौमिक होगा। अगर ह्यूमन में भी वही काम कर रहा है, जीवाणु में वही कर रहा है, तभी तो वो चीज़ सेम बनेगी। वैसे यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का सही वर्णन करते हैं? गलत कथन को चुनिए। देखो, इसमें देखो गलत पूछा है इसने एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये विशिष्ट पहचाने हुए डीएनए अणु को काटता है। ठीक है, काटता है। फर्स्ट वाला क्या था? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है, ये भी सही है। फोर्थ देखते हैं। एक एंजाइम प्रत्येक लड़ी पर विशेष स्थलों पर शर्करा फॉस्फेट रज्जु को काटता है, ये भी सही है। विशेष स्थलों पर जोड़ने का काम तो लाइगेज का करता है, एंडोन्यूक्लियस कभी भी जोड़ने का काम नहीं करेगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, गोल्डन चावल है, विटामिन ए प्रचुरित होगा और इसमें डेफोडिल जीन पाया जाता है, ये सही है। डेफोडिल बाहर का मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन विटामिन ए प्रचुरित होता है। बाकी सब आप देखो, कोई भी सही नहीं है। ESTS का क्या तात्पर्य है? ये होता है आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। ये इस चैप्टर का नहीं है, गलती से आ गया क्वेश्चन, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइमों को उसके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं है। मिस प्रिंटिंग के अलावा भी हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर हमें मिल जाएगा आराम से। चलिए, डीएनए लाइगेज सबसे पहले देखते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है? खंडों को जोड़ता है। तो सी में फर्स्ट आएगा। सी में फर्स्ट देखो 3 जगह दिया गया, तो इससे आंसर हमारा नहीं बनेगा। टेक पॉलीमरेज, ये होता है जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट पर प्राइमर को दीर्घीकृत करता है। तो डी में क्या आएगा? सेकंड। डी में सेकंड, तो इस 2 ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमें फर्स्ट में जाना होगा। इसमें प्रतिबंधित, ये तो क्या है? एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है एंडोन्यूक्लियेज। और ये क्या था? ये एक्सोन्यूक्लियेज है। तो अब आंसर देखेंगे तो आप कौन सा आएगा? एंडोन्यूक्लियस का मतलब विशेष स्थल पर डीएनए को काटता है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए की सीरो पर न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। बी में फोर्थ, ए में, तो इसमें सेकंड आंसर होगा सही। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर PBR 322 पर उपस्थित 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन किसके लिए होते हैं? ये होते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए। पहले भी आ चुका है। बहुउद्देशीय कंपनियों तथा दूसरे संगठन द्वारा देशों के उनके लोगों को बिना मुआवजा दिए जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाती है। तो थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।